अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल से हम अपने कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन मैटलैब का बाकायदा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है मैटलैब बेसिक्स और उनमें सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वो है हमारा मैटलैब का सॉफ्टवेयर। आप मैटलैब का कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास जो है ये मैटलैब R 2015A है। आप कोई भी वर्जन डाउनलोड करें, उसे इंस्टॉल करें। डेस्कटॉप पर मैटलैब का आइकन आ जाए, उस डबल क्लिक करें तो आपके सामने ये विंडो अपेयर हो जाएगी। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो ऐसी कोई विंडो ही होगी, और अगर आपका कोई पुराना वर्जन है तो थोड़ी कम फीचर्स वाली पुराने ग्राफिकल इंटरफेस वाली विंडो अपेयर हो जाएगी आपके सामने। अगर आपको मैटलैब बंद करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्विट लिखें, उसे एंटर करें, या आप यहाँ पर क्रॉस का साइन जो है उसे क्लिक करें तो आपकी मैटलैब की जो विंडो अपेयर हुई है ये बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब हम हमारी इस विंडो पर जो छोटी छोटी विंडोज़ हैं इन्हें देखेंगे, ये क्या काम करते हैं। ये जो टूल बॉक्स है इसमें जो हमारे काम की चीज़ें हम वो देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे सामने नज़र आ रही है ये है कमांड विंडो। कमांड विंडो क्या है? इसमें हम कमांड एंटर करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो उसमें आपको उसका एक सिंटेक्स होता है, उसमें डिफरेंट कमांड्स होती हैं, क्योंकि आपने कंप्यूटर को ऑर्डर देना होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, तो कमांड तो लाजमी है। इसी तरह मैटलैब में भी जो कमांड्स हैं और इस सॉफ्टवेयर में ये कमांड्स इस विंडो में हम एंटर करते हैं। हम कोई भी कमांड एंटर कर सकते हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि मैटलैब के बहुत ज़्यादा फंक्शन है, वो सब हमने बाद में डिस्कस करने भी हैं। अब यहाँ पर जो भी चीज़ है वो हम तब एंटर कर सकते हैं, तब हम कोई नई कमांड कोई नई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जब आपके पास ये साइन हो, ये वाला कि जो ग्रेटर देन का साइन है। ये साइन क्या शो करता है? ये साइन बेसिकली शो करता है कि आपने जो भी पुरानी इंस्ट्रक्शन दी थी वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, और अब आप नई इंस्ट्रक्शन जो है एंटर कर सकते हैं। अगर आपके सामने ये साइन अपेयर नहीं होता तो इसका मतलब है आप अभी नई इंस्ट्रक्शन जो है एंटर नहीं कर सकते। एक और चीज़ होती है, यहाँ पे ये स्टेटस बार है। यहाँ पर अगर आपकी कोई पुरानी इंस्ट्रक्शन जो है इम्प्लीमेंट होने में टाइम ले रही है तो यहाँ पर बिजी का साइन आ जाता है, बिजी लिखा हुआ आ जाता है स्टेटस बार में, और ये जो डबल ग्रेटर देन का साइन है ये नहीं आता। इसका मतलब है कि आप अभी कोई नई इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं टाइप कर सकते, वो नहीं इम्प्लीमेंट होगी। बाद में जब वो पुरानी इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट हो जाती है सक्सेसफुली और ये साइन आ जाता है और यहाँ पर भी रेडी का साइन आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आप अब अपनी इंस्ट्रक्शन जो है न्यू इंस्ट्रक्शन जो है वो टाइप कर सकते हैं और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, मैटलैब उसे इम्प्लीमेंट कर लेगा। ये तो है कमांड विंडो। अब दूसरी जो चीज़ है कमांड विंडो के बारे में वो ये कि अगर आपकी पुरानी इंस्ट्रक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, मतलब बहुत ही कुछ टाइम कंज्यूम कर रही है और आप नहीं चाहते कि वो रन करे और वो इम्प्लीमेंट हो और ज़्यादा, तो उसका एक शॉर्टकट है Ctrl+C। उसको हम एग्जाम्पल के देख देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखने लगी हूँ, ये मैं क्यों लिख रही हूँ ये हम बाद में देखेंगे, और ये क्या है, ये क्या करता है, ये भी हम बाद में देखेंगे। ये बेसिकली एक रैंडम फंक्शन है, उसके लिए मैं एक मैट्रिक्स बना रही हूँ, एक कॉलम वेक्टर बना रही हूँ 10⁻⁷ का। इसमें 10⁻⁷ एलिमेंट्स होंगे एक कॉलम में, और एक ही कॉलम होगा, मैंने हम 1 लिखा है। वह जो भी इसकी डिटेल वगैरह है वो हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी बस ये एक कमांड है, इसको मैंने एंटर किया और अभी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, इसको स्टॉप करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मुझे इसे इंटरप्ट करना हो तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल प्रेस करके C। अब देखिए मैंने जैसे ही प्रेस किया है तो यहाँ पर ये आ गया है वेरिएबल जो भी था, यहाँ पे वैल्यूज थी और ये स्टॉप हो गया। इससे हमने दो चीज़ें देखी कि एक तो अगर आपने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की है तो वो इंटरप्ट अगर आप करना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके रखना है और साथ C की प्रेस कर देनी है, तो आपकी कमांड जो आपकी जो पुरानी इंस्ट्रक्शंस थी अगर वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं भी हुई है तो वो बंद हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज़, आपने कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो आपने उसमें वो कमांड लिखनी है। जैसे मैं पुरानी ही कमांड लिखती हूँ, बल्कि इसका दूसरा तरीका है कि मैं एरो जो है ऊपर वाला एरो लिखो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई जो मैंने अब तक की हैं, और फिर मैं इसे एंटर कर दूं तो देखें ये बाकी सब कुछ आ गया। और जैसे यहाँ पे स्टेटस आ गया है बिजी का, और मैंने कमांड को लिखकर एंटर का साइन किया था, एंटर का प्रेस किया था, की प्रेस की थी तो ये आ गया था, और फिर उसके बाद मैं Ctrl+C करूंगी तो ये फिर से रुक गया है। ये तो थी कमांड विंडो। अगर मैं यहाँ पे CLC करूँ तो इसका मतलब है क्लियर स्क्रीन, मेरी स्क्रीन सारी क्लियर हो गई। अब हम करंट फोल्डर पे आते हैं। कमांड विंडो पर ये अब आप जरूरी नहीं है कि आपने जो भी कमांड लिखी है वो फौरन एग्जीक्यूट कर लिया और आपका काम खत्म हो गया। मोस्टली केसेस में हमें चाहिए होता है कि हम फौरन कमांड एग्जीक्यूट ना करें, बल्कि हमने जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसे हम सेव करें। अब
जो सेव कर लिया है आपने वो कहाँ पे सेव हुआ है? अभी ये जो मैंने करंट फोल्डर के जिस पर किया हुआ है, जो भी ब्लू हुआ हुआ है, ये शो करता है कि इस वक्त मेरा करंट फोल्डर जो है वो कौन सा है। अभी ये जो पाथ है ये शो करता है कि ये मेरा करंट फोल्डर है, और यहाँ पर आगे के अभी तक मैंने इसमें कोई और चीज जो है वो सेव नहीं की हुई है। अगर मैं अपने इस ट्यूटोरियल एग्जाम्पल्स वाले फोल्डर में कोई चीज़ स्टोर, कोई नया फोल्डर बनाऊंगी तो वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। और फिर अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सिलेक्ट करती हूँ तो देखें मैटलैब 2015 में जितने भी फोल्डर्स थे वो सारे यहाँ पे शो होना शुरू हो गए हैं। ये सारे फोल्डर्स हैं जो पहले से इस फोल्डर में मौजूद थे, ये सब फोल्डर्स आ रहे हैं उसके, और ये बता रहा है कि मेरा करंट फोल्डर जो है वो ये है मैटलैब 2015 है, और इसके अंदर जो बाकी जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, उन सब की डिटेल वो मुझे दे रहा है, यहाँ पे उन सब के नाम बता रहा है। अब अगर मुझे अपना ये करंट फोल्डर चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगी? यहाँ पे है ब्राउज फॉर फोल्डर, मैं इसे क्लिक करूंगी। पीछे कहीं जाकर मैं बैक करके भी कर सकती हूँ। मैं ये वाला फोल्डर सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी और इससे कोई नया फोल्डर अगर मैंने बनाना है तो अब मैं जितनी भी फाइल्स बनाऊंगी वो सारी इस लेक्चर 2 फोल्डर में स्टोर हो जाएंगी। अब आपने देखा कि एक पाथ आ रहा है जो मुझे पूरा बता रहा है कि मैं डी ड्राइव में, डी प्रोग्राम फाइल्स में, मैटलैब 2015 में, ट्यूटोरियल एग्जांपल में, लेक्चर 2 में फाइल फोल्डर है मेरा जिसमें मेरी सारी फाइल जो है स्टोर होंगी। और दूसरा लेक्चर 2 में अभी तक कोई और फोल्डर नहीं है तो यहाँ पे अभी कोई और चीज़ स्टोर नहीं हो रही, मैंने अभी तक कोई फाइल स्टोर नहीं की हुई है। अगर मैं इस एरो को क्लिक करूँ तो ये आ जाएंगे पाथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे थी जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा ये वाला फोल्डर सेलेक्ट हुआ था, फिर मैं इस फोल्डर पर आई, फिर मैं इस फोल्डर पर आई। तो ये मुझे एक पूरा पाथ बता रहा है कि जी पहले मैंने ये फोल्डर किया था, फिर ये फोल्डर किया था, फिर ये फोल्डर किया था। इसी तरह इस पाथ को देखते हुए अगर मैंने कभी कोई फाइल स्टोर की है, सेव की है, और फिर मैंने अपना फोल्डर जो है वो चेंज कर लिया और बाद में मुझे वो मिल नहीं रही कि मैंने वो फाइल कहाँ स्टोर की थी, तो मैं अपने पाथ में जाकर देख सकती हूँ कि मेरा कौन कौन सा पाथ है, फिर उसके बाद में उस फाइल को जाकर उनमें सर्च कर सकती हूँ। इसके अलावा जो तीसरी विंडो आपको नजर आ रही है ये है वर्क स्पेस। अभी मैंने जब यहाँ पर एक कमांड एग्जीक्यूट की थी rand 1e7,1 तो उसका जो आंसर आया था वो देखें इसमें स्टोर हो गया। अब देखें तो ये बहुत बड़ी वैल्यू, क्योंकि वो कमांड भी बहुत, मतलब देखा था वो इतनी बड़ी वैल्यूज थी कि वो स्टॉप ही नहीं हो रही थी, तो ये भी शो कर रहा है कि आंसर जो है वो बहुत बड़ा है। इस तरह हम इस कमांड विंडो पर जो भी चीज लिखते हैं, जो भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं x को 1 असाइन कर रही हूँ और मैं ये एंटर कर रही हूँ तो x देखें 1 अपेयर हो गया और यहाँ पे x स्टोर होगा। ये वर्क स्पेस मुझे बता रहा है कि मेरे वेरिएबल्स कौन से हैं। y इज इक्वल टू 6 किया तो ये स्टोर हो गया और यहाँ पे y आ गया।